हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और मगन हो। यीशु मसीह के अनुग्रह में मेरे प्रियो हम सब आनंद पर आनंद पाते जाएं। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह। आमीन। हालेलुया। असली में अनुग्रह होता क्या है? अनुग्रह, परमेश्वर का वचन कहता है कि नम्र लोगों पर अनुग्रह होता है। हालेलुया। असली में मेरे प्रियो ये पूरी बाइबल नम्रता के विषय में ही है, हम्बलनेस के विषय में ही है। नम्रता क्या होती है? नम्रता यानी कि ये रियलाइज करना, ये पहचानना कि आपको यीशु मसीह की जरूरत है अपने जीवन में। यह पहचानना कि जब आपको सुसमाचार सुनाई देता है, कि जब आप यीशु मसीह को जान लेते हैं और यीशु मसीह को जानने के बाद अपने आप को नम्र करते कि आप ही प्रभु परमेश्वर है और आप यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, तो आप सेव्ड हो जाते हैं। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? आपने अपने आप को नम्र किया, आपने पहचान लिया, प्रभु ने आपको पहचान दी, और फिर जब आपने देखा कि यही सच्चा परमेश्वर, आप नम्र हो गए। हालेलुया। आप नम्र हो गए जब आपका शरीर आपके आत्मा के विरोध में काम कर रहा है। आत्मा कहते कि आप परमेश्वर की धार्मिकता है, प्रभु के द्वारा बनाए गए धर्मी है, और शरीर कहता है नहीं, मैंने सही किया है, मैंने आज्ञाओं का पालन किया, इसलिए मैं ऐसा हूं। हालेलुया। लेकिन आप अपने आप को नम्र करते हैं, आप अपने आप को रोकते हैं और कहते नहीं, मैं परमेश्वर के द्वारा धर्मी हूं, मसीह यीशु के द्वारा धर्मी हूं। आमीन। हालेलुया। यहां पर नम्रता आती है मेरे प्रियो। आमीन। हालेलुया। इसलिए ये बाइबल पूरी नम्रता के विषय में है। असली में अगर हम देखें, पूरी नम्रता के विषय में ही है। हालेलुया। हमको विश्वास करना है यीशु मसीह के वचनों पर। आमीन। हालेलुया। क्योंकि देखिए, शत्रु क्या है? शत्रु घमंडी है, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से उठाकर नीचे फेंक दिया। वो अपने आप को परमेश्वर से ऊपर उठाता है, अपने विचारों को, अपनी बातों को, अपने तरीकों को परमेश्वर के विचार से ऊपर रखता है, और इसलिए परमेश्वर उसको उठा के फेंक देता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसी क्या बात आ गई थी? उसमें नम्रता की जगह घमंड आ गया था। तो जो ये पूरी बाइबल है मेरे प्रियो, ये हमको नम्रता के विषय में सिखाती है। जब हम नम्र बनते हैं तो हम देखते हैं अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आते हुए। नम्र बनना यानी कि कहना, मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। मैं नहीं मानता मेरे द्वारा कि मैं अपने कर्मों के द्वारा धर्मी हूं, मैं मानता हूं मैं यीशु मसीह के द्वारा धर्मी हूं। ये मेरा विश्वास है और मैं ऐसा ही हूं। हालेलुया। यहां पर नम्रता आपका साथ देती है। यहां पर आप देखते हैं कि हर चीज में अब आप एक पुत्र बन चुके हैं मेरे प्रियो। एक पुत्र है, एक पुत्री है, एक दास नहीं है, एक दास नहीं है आप। अब परमेश्वर की संतान हैं आप। हालेलुया। एक आप परमेश्वर की संतानें हैं। आप अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर पाए हुए लोग हैं। इतना अनुग्रह आपके जीवन में मिला है आपको, हालेलुया, कि आप अपनी वीकनेसेस पे जीत जाते हैं। हालेलुया। और जब आप देखते हैं कि जितना भी मेरे जीवन में आशीषें आ रही हैं, मैं तो इसके योग्य ही नहीं था, ये आपको और नम्र कर देता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, बिना यीशु मसीह के शुरुआत किए, हम बिना यीशु मसीह के कुछ भी नहीं। ये शुरुआत हमारे जीवन में यीशु मसीह ने ही किया है। यही चीज हमको नम्र कर देती है कि भाई, जब सब कुछ प्रभु ने शुरुआत किया, मैं तो ये भी नहीं कर सकता था, मैं तो वो भी नहीं कर सकता था, मैं तो कुछ नहीं था। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। शून्य से परमेश्वर ने हमको ऊंचा उठाया। हालेलुया। हालेलुया। हर बात के लिए, अलग अलग बातों के लिए परमेश्वर ने अलग अलग प्रकार का अनुग्रह रखा हुआ है। लेकिन मेन क्या है? अनुग्रह। मेन क्या है? परमेश्वर का सुसमाचार अनुग्रह। सब कुछ नम्रता के विषय में है। नम्रता, नम्र व्यक्ति जो है, जो भूमि परमेश्वर उसको देता है, उसको ग्रहण कर लेता है।
एक आशीषित व्यक्ति जो है, परमेश्वर उसको जो भूमि देता है वो उसको पा लेता है। मतलब जो वाचा परमेश्वर ने उससे बांधी है, जहां पर परमेश्वर उसको ले जाता है, परमेश्वर उसको एक आशीषित व्यक्ति को पहुंचा देता है, परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति को पहुंचा देता है। ये बाइबल में लिखी हुई बातें हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो आप और मैं मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं। हालेलुया। इसलिए इस धार्मिकता का पूरा फायदा उठाएं। मुंह से कहें कि मैं परमेश्वर में धर्मी हूं, ये मसीह यीशु के द्वारा। गलती हो जाए तो भी कहें मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। हालेलुया। गलती ना हो, आप सही भी है, फिर भी आप कहें, क्योंकि कई बार होता है जब हम सही होते तो हम सोचते हैं कि हम सही तो हैं। हालेलुया। लेकिन हमारा सही जो है वो हमको यीशु मसीह में मिला देना है और कहना मैं परमेश्वर में धर्मी हूं मसीह यीशु के द्वारा। इसलिए आपका सही गलत सब कुछ यीशु मसीह में। आप खुद यीशु मसीह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप खुद में अब नहीं है, आप एक संसार की रोशनी है। हालेलुया। संसार आप में यीशु मसीह को देखता है। संसार आप में अब यीशु मसीह को देखता है। हालेलुया। संसार आप में अनुग्रह को देखता है। संसार आप में नया नियम को देखता है। संसार आप में पुरानी बातें नहीं देखता, कुछ नया ही देखता है कि इसके पास कुछ नया है, ये व्यक्ति कुछ अलग है, ये व्यक्ति रोशनी प्रदान कर रहा है। हालेलुया। ये व्यक्ति के पास कुछ है जो हमारे पास नहीं है। संसार का नॉलेज नहीं, इसके पास प्रभु का नॉलेज है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन मैं आपसे कुछ बांटता हूं मेरे प्रियो। शुरुआत ऐसे और भी बातें करनी है, लेकिन जो बातें मैं आपसे करना चाहता हूं कि जो आशीषें हैं परमेश्वर की, वो एक धर्मी जन के ऊपर है। आमीन, हालेलुया। वो एक धर्मी जन के सिर के ऊपर बनी रहती है। आशीषें जो होती हैं परमेश्वर की, वो एक धर्मी जन के सिर के ऊपर होती है। हम कभी दाएं में आशीष ढूंढते हैं, कभी बाएं में आशीष ढूंढते हैं। हम यहाँ आशीष के लिए जाते हैं, हम वहां आशीष के लिए जाते हैं। लेकिन हमको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है। जब हमको ये पता होता है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में क्या है, तो हम कौन हैं? हम परमेश्वर में अब एक धर्मी व्यक्ति है और उसके कारण ही हमारे जीवन पर आशीषें आ रही है। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन पर आप ये सोचना नहीं कि मुझे आशीषें पाना है, मैं आशीषित हूं इसलिए मेरे ऊपर आशीषें आ रही हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं आशीषित हूं इसलिए मेरे जीवन पर आशीषें आ रही है। आप ऑलरेडी आशीषित है, आप ऑलरेडी आशीषित है। आप कंडीशंस में नहीं है कि आपको ये करना पड़ेगा फिर आपके जीवन में आशीष आएगी। पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता एक अलग बात है, व्यवस्था एक अलग बात है मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। आशीषें परमेश्वर हमको मुफ्त में देता है। जब सबसे बड़ा गिफ्ट जो यीशु मसीह है, परमेश्वर ने वही हमको दे दिया, तो बाकी सारी चीजें जो यीशु मसीह से छोटी है, सारी आशीषें जो यीशु मसीह से छोटी है, परमेश्वर हमको क्यों ना देगा। तो आशीषें हमारे ऊपर है। हालेलुया, हमारे सिर पर है। आमीन, हालेलुया। और हम परमेश्वर की संतानें हैं। हम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हैं और परमेश्वर की आशीषें हमारे ऊपर उतर रही हैं। हालेलुया। जैसे हमारे पिता अब्राहम के ऊपर उतरी, आमीन, हालेलुया, वैसे ही हम पर उतर रही है। हम जो है वो एक फेथ के, एक विश्वास के एरा में रहते हैं, एक विश्वास के युग में रह रहे हैं। आमीन, हालेलुया। एक विश्वास के युग में रह रहे हैं। जब से यीशु मसीह आया मेरे प्रियो, जब से यीशु मसीह संसार से गए, विश्वास का युग आरंभ हुआ और विश्वास का ही युग चला आ रहा है। परमेश्वर के अनुग्रह का युग चला आ रहा है, परमेश्वर की धार्मिकता का युग चला आ रहा है। अभी भी हम यीशु मसीह के अनुग्रह में हैं। रैप्चर कब होगा ये हम नहीं जानते। हालेलुया। रैप्चर कब होगा ये हम नहीं जानते, लेकिन जब तक प्रभु का अनुग्रह हमारे जीवन में विस्तार होता चला जा रहा है, बस अनुग्रह बढ़ता ही चला जा रहा है। यानी कि परमेश्वर को तो अब तक आ जाना चाहिए था, इतना पाप बढ़ गया, इतनी गंदगी फैल गई है। हालेलुया। लेकिन प्रभु इसलिए नहीं आया, तो हम ये ना सोचे कि परमेश्वर आने में डिले कर रहा है, इसलिए डिले, परमेश्वर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि अनुग्रह बढ़ गया है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अनुग्रह का धन्यवाद करें। आमीन, हालेलुया। आशीषें हमारे सिर पर आ रही हैं,
आमीन हालेलुया। आशीषें हमारे सिर पर आ रही है और हम वो बनते चले जा रहे हैं जो परमेश्वर हमको बनाना चाह रहा है। हम अननोन नहीं है, अनजान नहीं है, हम परमेश्वर की संतान हैं, इसलिए हमारे जीवन पर आशीष होता है। पुराने नियम के हिसाब से हम अपने आप को ना देखें। अब्राहम जो था वो विश्वास का व्यक्ति था। अब अपने आप को अब्राहम के स्थान पर डाल के देखें मेरे प्रियो, अब्राहम के नाम के स्थान पर अपने नाम को डाल के देखें कि अब्राहम एक विश्वास का व्यक्ति था, वैसे एक विंसेंट विश्वास का व्यक्ति है। और जो आपका नाम है आप अपने नाम को डालें हालेलुया, कि ये एक विश्वास का व्यक्ति है, ये एक विश्वास का व्यक्ति है। कौन सा विश्वास? धार्मिकता वाला विश्वास, ऐसी धार्मिकता जो विश्वास के द्वारा मिली है। जब हमारे जीवन में ऐसी धार्मिकता हमारे ऊपर आशीषें उतरती हैं और ठहरती हैं हालेलुया, हमारे गलत कर्मों के द्वारा चली नहीं जाती। ये सही विश्वास हमको रखना है। ब्लेसिंग इसलिए धर्मी व्यक्तियों के सिर पर बताई गई है हालेलुया। जहां पर ये नहीं लिखा ब्लेसिंग्स आर ऑन द हेड ऑफ द ओबीडिएंट पर्सन, कि आशीषें एक आज्ञाकारी व्यक्ति के ऊपर रहती है। यहां पे ये नहीं लिखा, यहां पे ये लिखा ही नहीं। आशीषें एक धनवान व्यक्ति के ऊपर रहती है, यहां नहीं लिखा है। आशीषें सही करने वाले के ऊपर रहती है, जो बिल्कुल सही करता है हालेलुया। बिल्कुल यहां पे ये भी नहीं लिखा, यहां पर लिखा है धर्मी व्यक्ति के ऊपर आशीष रहती है। और हमारे समय में धार्मिकता का डेफिनेशन तो मैं एक ही जानता हूं, विश्वास की धार्मिकता, यीशु मसीह पर जो विश्वास हमको करना है हालेलुया, वैसी धार्मिकता, इस पे आशीषें आएंगी और टिकी रहेंगी। और ये हमारी पहचान है। इस तरीके से आशीषें हमारे जीवन में आ रही है हालेलुया। उत्पत्ति 15:6, रोमियो 4:3 कहता है कि अब्राहम ने विश्वास किया और वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई हालेलुया। अब्राहम ने विश्वास किया, अब्राहम ने विश्वास किया। तो जैसा अब्राहम ने विश्वास किया, अब हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम तब धर्मी ठहराए जाते हैं। अब्राहम का अलग परीक्षा हुई और परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहरा दिया। हमारे लिए क्राइटेरिया अलग है, हमको यीशु मसीह पर विश्वास करना है, तब हम धर्मी ठहराए जाते हैं हालेलुया। अब परमेश्वर अब्राहम की आशीष हमारी, पहले हिंड्रेंस आ गई थी, पहले रुकावट आ गई थी। क्या रुकावट आ गई थी? अब्राहम की आशीषें क्या है? अब्राहम की आशीषें ये है कि हम संसार पर राज करें, संसार के वारिस हो जाए हालेलुया। अच्छा स्वास्थ्य, प्रॉस्पेरिटी, लंबी आयु और जवानी का औकाब की नया होते रहना हालेलुया, बल, ये क्या है? अब्राहम की आशीषें, ये सब अब्राहम की आशीषों में आता है हालेलुया। तो जब अब्राहम की आशीषों को हमारे जीवन में रुकावट क्या कर रही थी, क्या रोक रहा था? व्यवस्था। व्यवस्था को यीशु मसीह ने आके हटा नहीं दिया, व्यवस्था भी परमेश्वर के द्वारा दी गई थी। व्यवस्था को सारी मनुष्य जाति ने आज्ञा पालन करने में फेल हो गई। यीशु मसीह ने आके आज्ञाओं को पूरी किया। आमीन हालेलुया। यीशु मसीह आया, आज्ञाओं को पूरी किया और हमारे लिए यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता छोड़ के चला गया। अब उस धार्मिकता को हमने पा लिया है हालेलुया। और हम अब अब्राहम के जैसे संगी वारिस हो गए संसार के। अब्राहम की आशीषें हमारी आशीषें हो गई हैं हालेलुया। उस व्यवस्था को यीशु मसीह ने बीच से अलग कर दिया था, जो सैक्रिफाइस मांगती थी, जो ओबीडियंस मांगती थी, जो कड़ाई से चलती थी, जिसमें आप 99.99% परफेक्ट नहीं हो सकते, आपको 100% परफेक्ट होना है हालेलुया। कोई भी चीज आपको परफेक्ट चाहिए, लॉ को बिल्कुल सिद्ध चाहिए व्यवस्था कि ये बिल्कुल अटूट होना है। ऐसा अगर इतना से भी कुछ खराब हुआ तो बाकी सब फेल। 10 हुक्म में से एक हुक्म भी फेल हुए, बाकी 9 हुक्म जो आपने पालन किया आप उसमें फेल्ड कहलाएंगे। इतना स्ट्रिक्ट था लॉ हालेलुया, इतना स्ट्रिक्ट था। उन सब का पालन यीशु मसीह ने किया, एक धार्मिकता कमाया और वो धार्मिकता हमको यीशु मसीह ने दे दिया। इसलिए अब्राहम की आशीष आज हमारे जीवन में है हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में मेरे प्रियो बाइबल हमको बताती कि हमको विश्वास एक बच्चों के जैसा विश्वास करना है। एक बच्चे के नाई विश्वास हमारे जीवन में होने की बहुत आवश्यकता है। बच्चे के जैसा विश्वास, बच्चे के जैसा विश्वास। हालेलुया। बच्चे के जैसा, बच्चा नहीं, बच्चे के जैसा। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चे छोटे होते हैं। हालेलुया। बच्चे छोटे होते हैं। हालेलुया। साइज में छोटे होते हैं। मेरे कहने का मतलब क्या है मेरे प्रियो? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल में बच्चों के जैसे ही एक और चीज की उपमा दी गई है, एक और चीज का एग्जाम्पल, उदाहरण दिया गया है, और वो उदाहरण है मस्टर्ड सीड का, राई के बीज का, राई के दाने का। तो राई का दाना और एक चाइल्ड लाइक फेथ में क्या सिमिलैरिटी है? चाइल्ड के जैसा विश्वास होना, यानी कि चाइल्ड जो बच्चा होता है वो छोटा होता है, और उसमें जो विश्वास होता है वो अटूट होता है। वो बिल्कुल न दाएं देखता है न बाएं देखता, सीधा अपने पिता पर, अपने परिवार पर सीधा विश्वास करता है। उसका विश्वास बड़ा अडिग होता है। हालेलुया। हालेलुया। उसका विश्वास बड़ा अडिग होता है और वो छोटा होता है। आमीन। हालेलुया। उसको कोई सिखाता नहीं कि वो उसके पापा को पहचाने, मम्मी को पहचाने। वो उनकी आवाज समझता है और वो उन पर विश्वास डायरेक्टली करता है। उसी प्रकार से मस्टर्ड सीड, राई का बीज जो छोटा सा रहता है, एक बच्चा छोटा सा रहता है, राई का बीज छोटा सा रहता है। छोटे से ये इनके विश्वास का बताया गया है कि धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं, और एक दिन आशीष का स्रोत बन जाते हैं। इसलिए हमारे विश्वास को कहा गया है कि चाइल्ड लाइक फेथ होना है। आमीन। हालेलुया। चाइल्ड लाइक फेथ होना है, बच्चों के जैसे विश्वास होना है। बच्चों के जैसे, बड़ों के जैसे नहीं दिया, बच्चों के जैसे। क्योंकि बड़े जो होते हैं वो लोग तर्क वितर्क कर सकते हैं, क्योंकि उनमें समझदारी आ जाती है, उनमें दुनियादारी आ जाती है, और उनमें तरह तरीके की बातें आती है। लेकिन एक बच्चे के जैसा विश्वास होना, हालेलुया, राई के दाने के बराबर हमारे जीवन में विश्वास होने के लिए कहा गया कि हमारे जीवन में विश्वास छोटा सा हो, थोड़ा सा हो, परमेश्वर उसको बहुत बढ़ा देगा। हालेलुया। लेकिन विश्वास हो वो यीशु मसीह पर हो पूरा पूरा। आमीन। हालेलुया। एक विश्वास छोटे बच्चों के जैसा वो बड़े बड़े पहाड़ों को अलग कर देता है। आमीन। हालेलुया। पूरी बाइबल मेरे प्रियो दो नियमों में बटी हुई है, पुराना नियम, नया नियम। हालेलुया। पूरी बाइबल जो है दो नियमों में बट गई है, पुराना नियम, नया नियम। आमीन। हालेलुया। अब्राहम की आशीषें हमारे जीवन में आ रही कैसे? विश्वास के द्वारा। अब देखिए क्या होता है मसीहियत में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। आमीन। हालेलुया। व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, और मसीह में ही कुछ लोग हैं जो विश्वास के लिए लड़ रहे हैं। हालेलुया। इनमें से कौन सही है? आइए हम सब बाइबल से जाने। बाइबल साफ साफ कहती है मेरे प्रियो कि हमको एक विश्वास की बहुत अच्छी कुश्ती लड़ना है। हमको किसकी कुश्ती लड़ना है? विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ना है। हमको व्यवस्था की कुश्ती नहीं लड़ना है। हालेलुया। हमको विश्वास की कुश्ती लड़ना है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं, विश्वास है धर्मियों के लिए। परमेश्वर ने व्यवस्था को धर्मियों के लिए नहीं ठहराया। हालेलुया। द लॉ इज नॉट लेड डाउन फॉर द राइटियस। हालेलुया। इसलिए आप जो है विश्वास के लिए लड़े, विश्वास में होके विश्वास के लिए लड़े, क्योंकि जब आप विश्वास के लिए लड़ेंगे तो आप वही कर रहे हैं जो बाइबल कहती है। हालेलुया। जब आप विश्वास करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप परमेश्वर को इम्प्रेस करते हैं। आमीन। हालेलुया। क्यों पौलुस इतना ज्यादा विश्वास पर प्रचार किया? क्योंकि उसका मेन एम यही था कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करे। यदि आप परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो विश्वास प्रचार कीजिए, अनुग्रह प्रचार कीजिए,
धार्मिकता प्रचार कीजिए, बिना उसके हम कुछ भी नहीं। हालेलुया, यही नया नियम है। आमीन, हालेलुया। विश्वास, यीशु मसीह को इम्प्रेस कीजिए। इंसानों को इम्प्रेस करना कोई जरूरत नहीं उसकी। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा करो अच्छा मिलेगा, बुरा करो बुरा मिलेगा। मसीही भी समझते हैं, अन्य जाति भी समझती। हमको विश्वास प्रचार करना, हमको अनुग्रह प्रचार करना कि चाहे तुम जैसे भी हो, परमेश्वर तुमको फिर भी आशीष देगा। तुम जैसे भी हो, दुनिया के सबसे बड़े पापी हो, तुम ही सबसे बड़े पहले कैंडिडेट हो स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया, ये अनुग्रह का सुसमाचार है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हमारी कमजोरियों पे जीत दिलाने का सबसे बड़ा हाथ यीशु मसीह का है। हालेलुया। और यीशु और जितना ज्यादा हम यीशु मसीह को इम्प्रेस करें, आप याद रखना, हमारा जो काम है मेरे प्रियो, वो केवल और केवल यीशु मसीह को प्रसन्न करना है। और यीशु मसीह विश्वास से ही प्रसन्न होगा। और हमारे जीवन में, विश्वास में दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। हालेलुया, पुरानी बातें बीत चुकी। आप अगर व्यवस्था का प्रचार करें मेरे प्रियो, देखो पुरानी बातें बीत चुकी, यानी पुरानी क्या व्यवस्था, तो अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? हालेलुया, अंधा अंधे को क्या रास्ता दिखाएगा? दोनों के दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। हालेलुया, दोनों के दोनों गड्ढे में गिर जाएंगे। हमको कौन रास्ता दिखाना चाहिए एक अंधे को? एक आंख वाले, जिसके पास खुद आंख है। यीशु मसीह के पास अंधे जाते थे, चंगे होके आते थे। हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास करते थे यीशु मसीह पर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं, इसका मतलब क्या है, जो अंधा अंधे को रास्ता दिखा नहीं सकता, इसका मतलब क्या है कि आप, व्यवस्था पूरी हो चुकी, उसका प्रचार करने से कोई मतलब नहीं। फरीसी और लोगों को फरीसी बना देते थे और दोनों गड्ढे में गिर जाते थे। क्या मतलब वो? हालेलुया। इसलिए प्रभु उनसे बहुत गुस्सा रहता था, यीशु मसीह उनसे बहुत गुस्सा रहता था। यीशु मसीह जो प्रेम का रूप है, वो आप जानते हैं बाइबल में यीशु मसीह किससे गुस्सा रहता था? वो शैतान नहीं था, वो सबसे ज्यादा गुस्सा, वो प्रभु यीशु मसीह फरीसियों से बहुत चिढ़ता था। हालेलुया, क्योंकि सिर्फ एक वजह से, हर धार्मिकता, जो स्वयं को धर्मी ठहराना, ये आप में अंदर एक उल्टी जैसा, एक परमेश्वर से दूरी लाती है। ये एक रिजेक्शन लेकर आती है। हालेलुया, रिजेक्शन ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया, ये आपको ऐसा करने पे मजबूर कर देगी, मुझे मत छुओ, मेरे पास मत खड़े हो, या आपको, मैं पवित्र हूं, ये आपको ऐसी सोच विचार आपके मनों में ले आइए। लेकिन जब आप सिक्योर रहते हैं यीशु मसीह, आपकी पवित्र, आपकी जो धार्मिकता है यीशु मसीह की ओर से, पवित्रता आप यीशु मसीह के द्वारा बनाए गए हैं, पूरे के पूरे यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मसीह में जो सेव्ड है, आज वो जैसा भी है, अगर उसमें कुछ गलती भी है या बहुत गलती भी है, तो भी वो दुनिया में जो व्यक्ति बिना यीशु मसीह के है, जो बहुत ज्यादा अच्छे काम करता, पवित्र है, उस व्यक्ति से जो मसीह में है, तो भी वो बाहर वाला व्यक्ति पापी कहलाएगा। लेकिन यीशु मसीह में जो है वो विश्वासी कहलाएगा। परमेश्वर उसको अनुग्रह देगा, वो ठीक होगा। लेकिन ऐसा ही है। हालेलुया, सब कुछ यीशु मसीह के द्वारा ही है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए मेरे प्रियो, विश्वास बड़ा होना चाहिए, चाइल्ड लाइक फेथ होना चाहिए। दाऊद के पास था चाइल्ड लाइक फेथ। उसके सामने खड़ा था एक विशाल दानव गोलियत नाम का। चाइल्ड लाइक फेथ, बस प्रभु पर विश्वास किया और ये बोला कि कौन है ये खतना रहित जो इजराइल के अगेंस्ट में आ रहा है। वो एक पत्थर ले गए, स्लिंग ले गए और जाके उसको मारा। बात पत्थर में नहीं थी, बात दाऊद के विश्वास में थी कि उसका विश्वास प्रभु में था, जो उस गोलियत से बहुत बड़ा था। जबकि दाऊद इतना छोटा था उस गोलियत के सामने। हो सकता है दाऊद आज अगर हमको मिले तो हमारी हाइट के बराबर हो या हमसे थोड़ा कम हो। आमीन, हालेलुया। लेकिन विश्वास बहुत है। हालेलुया। पुराने नियम में रह के दाऊद जो है नए नियम की मेंटालिटी वाला राजा था मेरे प्रियो। इसलिए दाऊद सबसे सर्वश्रेष्ठ राजा बना आज तक का। हालेलुया, अभी तक का अंदर
अभी तक का सर्वश्रेष्ठ राजा राजा दाऊद। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर ने आशीषें हमारे सिर पे रखी है, इसलिए हमको विश्वास के लिए लड़ना है। हम जित विश्वास बोले, वचन बोले, विश्वास करें, वचन बोले। हम परमेश्वर के पॉजिटिव शब्दों को बोले, खुद को आशीषित घोषित करें। आलू कुछ खुद के लिए आशीष बोले, बोले बोले बोले, क्योंकि ये नया नियम बोलने के विषय में है। हालेलुया, ये नया नियम बोलने के विषय में। आप करने जाते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा, बोले 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 और आप वो चीज करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप बोलने लगे हैं और जो बोल रहे हैं उसकी प्रभुता आपके जीवन पर होने लगी है। मृत्यु और जीवन आपके जीभ के वश में है। हालेलुया। तो आप जीभ से जो बोलते जा रहे हैं, जीवन आता जा रहा है, जीवन आता जा रहा है, जीवन आता जा रहा है। हालेलुया। इसलिए आशीषें मेरे प्रियो आपके सिर पे है। आशीषें बोले अपने आप के लिए। हालेलुया। और यीशु मसीह को खोजते रहें, यीशु मसीह पर विश्वास करते रहे, बढ़ाते रहें। हालेलुया, हालेलुया। न दाएं मुड़ना न बाएं मुड़ना, केवल यीशु मसीह की ओर देखते रहना। आमीन, हालेलुया। तो ये मेरा वचन इस हफ्ते के लिए था मेरे प्रियो। मैं आशा करता हूँ परमेश्वर ने आपसे बातचीत की होगी। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे और प्रभु आपको बहुत आज से अनुग्रह दे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आज से अनुग्रह दे और यीशु मसीह की धार्मिकता में हम बने रहे। आइए हम सब प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ मेरे अब्बा पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आपका वचन कहता कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। तो कोई भी विपत्ति हम पर और जो सुनने वालों पर ना पड़े, ना कोई दुख हमारे डेरे के निकट आए। लहू के बाड़े में अपने लोगों को रख लीजिए अब्बा पिता प्लीज। हालेलुया। उनकी सुनिए, उन पर रहम कीजिए, उनकी इच्छाओं को पूरा कीजिए, उनको चंगाई दीजिए, उनको सुरक्षित रखिए, उनको हड्डियों में से दर्द निकाल कर बाहर फेंक दीजिए, उन पर करुणा कीजिए, उन पर तरस खाइए, उनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, उनका जीवन अद्भुत गवाही बने, कैंसर से चंगाई हो और सारी प्रकार की बातें जो आपने उनके लिए रखी है, हालेलुया, आप उनके जीवन में पूरी करें। क्योंकि परमेश्वर आप अपने बच्चों को आशीषित देखना चाहते हैं, फलवंत देखना चाहते हैं, फैला हुआ देखना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि धर्मी जन जो है वो पाम ट्री के जैसे ऊंचा उठेगा और लेबनान के देवदार के पेड़ के जैसे प्रभु बढ़ता जाएगा, हालेलुया, फैलता जाएगा। वैसे ही हम हो आपका अनुग्रह पाकर। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे के हमारे जीवन में कोई कमजोरी का नाम निशान न बचे मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। बल दे, बल दे, बल दे, बल दे, बल दे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। सारी आशीष आपकी ओर से। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज जीसस। और प्रभु आप इस देश को आशीषित करें, मध्य प्रदेश को आशीषित करें, जबलपुर शहर को आशीषित करें। हमको अपने लहू के बाड़े में रख ले और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो। मध्य प्रदेश को आशीषित करें, मौसम आशीषित करें, जबलपुर शहर को आशीषित करें, इंडिया को आशीषित करें। हालेलुया। हर एक झूठी बातें प्रभु परमेश्वर जो हमको डिस्टर्ब कर देती हैं, आमीन, हालेलुया, उन सारी बातों से डिस्टर्ब होने से हमको बचाएं, कंफ्यूजन से बचाएं। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको सारा आदर और महिमा देता, अनुग्रहकारी परमेश्वर। और इस पूरी प्रार्थना मध्य प्रदेश पर आप बहुत अच्छा आशीष दीजिए। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूं, सुनो पूरा कर। आमीन। धन्यवाद।